जय श्री कृष्ण मित्रों, सेवन सनातन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज चर्चा करेंगे नाग नागिन के बारे में, नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी है क्या और नागों का पूजन क्यों? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी पड़ती है उसको नाग पंचमी कहते हैं और बहुत सारे लोग श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी नाग पंचमी कहते हैं और उस दिन भी पूजन किया जाता है। तो आइए, श्रावण शुक्ल पक्ष जो पंचमी इस बार 25 जुलाई को 2020 शनिवार को पड़ रही है और नाग नागिन का जो पूजन है इस दिन विशेष महत्व है। यदि किसी की जन्म कुंडली में नाग नागिन दोष है, काल सर्प दोष है या सर्प दोष है, वह इस दिन नाग नागिन का पूजन अवश्य करें। आइए जानें, सबसे पहले हम तो ये बात करते हैं कि घर में कैसा पूजन करें, किस तरह से घर में नाग नागिन का पूजन करें। सर्वप्रथम देसी गाय का गोबर लीजिए। गाय देसी हो, जर्सी नहीं। देसी गाय और जर्सी गाय की पहचान प्रत्येक भारतीय को होना चाहिए कि कौन सी गाय की पूजा की जाती है। तो देसी गाय का गोबर ला करके और अपने दहलीज के दोनों तरफ किसी प्लास्टिक की प्लेट या गत्ते के ऊपर नाग नागिन बनाइए दोनों तरफ। उसके बाद नाग नागिन को उसमें थोड़ा सा अब भाव करके कि हे नाग नागिन, आप इसमें विराजमान होइए और हमारा पूजन आप स्वीकार कीजिएगा। इस तरह से दूध चढ़ाइए, थोड़ा जल, ये मौली, पुनः तिलक, रोली, अक्षत यानी चावल, पुष्प, दूर्वा, सतनाजा और चढ़ा करके इस तरह से नाग नागिन से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में हे नागदेव नागिन देव, हमारे घर में वास्तु दोष, किसी प्रकार का कोई दोष हो तो उसे आप दूर कीजिएगा, हर प्रकार की बाधा को दूर कीजिएगा। और 11 बार नाग गायत्री मंत्र का आप जाप करिए। नाग गायत्री मंत्र है ओम नः कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। यह नाग गायत्री मंत्र है। इस तरह से प्रार्थना करके और शाम के समय पे वह नाग नागिन किसी जलाशय में आप प्रवाहित कीजिए। इस तरह से करने से घर में सुख शांति सदा बनी रहती है। अब दूसरी बात, जिसकी जन्म कुंडली में काल सर्पदोष हो या सर्पदोष हो या सर्पदोष के कारण पितृदोष बन रहा हो, वह क्या करें? पहले दिन बाजार से चांदी के या तांबे के नाग नागिन लाएं, घर में रखिए। अगले दिन सब सर्वोत्तम जो समय है नाग नागिन पूजन का और विसर्जन करने का, जिनकी कुंडली में है काल सर्पदोष है उनके लिए सर्वोत्तम समय है 9 से और 10:30 के बीच का जो समय है, क्योंकि यह राहु काल है और काल सर्पदोष राहु केतु के कारण बनता है। तो वो लोग क्या करें, इस बीच में आकर के नाग नागिन का जोड़ा ले आएं और अपने पूजा रूम में आचमनी करिए। इस सर्वप्रथम संकल्प करिए अपना गोत्र का नाम, अपना नाम, अपनी जन्म राशि, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में काल सर्पदोष है उसका नाम और प्रार्थना करिए कि हे नाग नागदेव, मैं संकल्प करता हूँ आपका पूजन का और आपको शिवलोक में स्थापित करने का। इसके बाद जल छोड़िए और पुनः नाग नागिन को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत यानी पहले दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, गंगा जल से स्नान कराइए और उसके बाद हाथ से एक हथेली पर रख करके दूसरे हथेली से ढक करके और प्रार्थना कीजिएगा कि हे नाग नागिन, आप इसमें प्रतिष्ठित हो जाइए, मैं आपकी प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ और देव पूजन में और नाग पूजन में आप इसमें प्रतिष्ठित हो जाइए। पुनः उनको नीचे रख करके किसी प्लेट पे रख करके वहाँ पुनः थोड़ा सा जल और पुनः उनको मौली और एक जनेऊ अर्पित कीजिएगा, तिलक लगा दीजिएगा, कुछ थोड़ा सा चावल भी चढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा पुष्प, दूर्वा और थोड़ा सा उनको अनाज भी चढ़ा दीजिएगा और इस तरह से एक माला नाग गायत्री की ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्, अर्थात 108 बार धूप जला करके मंत्र का जाप करिए। उसके बाद प्रार्थना करिए कि हे नाग नागिन देव, आप काल सर्पदेव आप जो है शिवलोक में पधारिए और उनको उठा करके अपने साथ शिवालय में ले आइए। साथ में कुछ पंचामृत लाइए,
शिवालय में आकर के पहले शिव जी की पूजा कीजिएगा। जल या आपने दूध जो साथ में लाया है वो, अगर दूध नहीं ला पाए किसी परिस्थिति अनुसार तो आप जल चढ़ाइए, भगवान को बेलपत्री भांग चढ़ा करके और अक्षत जो भी सामान आप लाए हैं अक्षत चढ़ाइए, तिलक लगाइए, धूप दीप और कुछ नैवेद्य यानी मिष्ठान चढ़ाइए। उसके बाद भोलेनाथ से, पार्वती माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे भोलेनाथ, इन नाग नागिन को, मेरी कुंडली में जो नाग नागिन दोष है इनको आप अपने श्री चरणों में स्थान दीजिएगा, शिवलोक में इन्हें स्थान दीजिएगा। उन्हें पुनः नाग नागिन से प्रार्थना कीजिएगा कि नाग नागिन आप विसर्जन हो जाइए और आप शिवलोक में सदा सदा के लिए वास करिए। उनको नाग नागिन को शिवालय पे चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से उसके बाद आप शिव चालीसा कर सकते हैं। अगर समय का अभाव है तो आरती कीजिएगा। और हाँ, यदि वहाँ पर कोई आपके मंदिर हैं, वहाँ पे अगर हो सके जो पुजारी जी हैं उनके द्वारा अगर संकल्प करा लें तो और भी अच्छी बात है। उनके बाद स्थापित कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद ली करके, और इस तरह से आप नाग नागिन का पूजन करके और काल सर्प की शांति भी कर सकते हैं। हाँ, यदि कोई सोचे कि ना काल सर्पदोष जो कुंडली में बनता है एक ही बार करने से शांत हो जाता है, ऐसा नहीं है। या तो आप किसी जैसे श्रावण शुक्ल पंचमी से आपने प्रारंभ कर दिया तो प्रत्येक माह की पंचमी तिथि को नाग नागिन का इसी तरह पूजन कीजिएगा और पूरे 1 साल तक यानी 12 महीनों, तो 12 जोड़े ये आपके हो गए। और पुनः अगले श्रावण पंचमी को नाग नागिन का एक तरह से उद्यापन कीजिएगा। इससे भी आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जो काल सर्प दोष है उससे करीबन हमारे जो दैनिक कार्य हैं उनकी विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती है और भी कई समस्याएं नित्य होती रहती हैं। तो ये था काल सर्प दोष और नाग पंचमी का विशेष महत्व। और जिनके कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, अगर वो पूजा करते हैं तो उनके घर में धन धान्य और सदा कभी भी सर्प का भय नहीं रहता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिल सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।